10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल। IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। चले आइए और ये वीरेश कुमार की छोटी सी चाय के दुकान पे चले आइए। बात वही है दरअसल जहां कल छोड़ी थी, वीरेश कुमार से बात शुरू कर लें, चाहे यहाँ पर लोग बैठे। आपको एक झलक दिखा देते हैं। जी हाँ, ये है रतिया मार्ग संगम विहार जी। और बातचीत के सिलसिले को बस जोड़ना भर है। आपको मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन वीरेश जी चाय बेचते हैं और वीरेश जी की बात सुनना बेहद जरूरी। वीरेश भाई खड़े हो जाओ जरा। तो आज ये बताओ कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई 500 1000 का चक्कर? नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बहुत साधारण तो 500 का नोट और 1000 के नोट के बदलने के चक्कर में तुम नई लाइन में लग रहे हो? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। नहीं जा रहे, दिक्कत नहीं है, बाद में जाओगे? हाँ, बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जी, वीरेश बड़े होशियार हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 का नोट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? नहीं, ले तो नहीं, फिर हमारे पास इतना बड़ा काम नहीं है। 5,000 का काम, 2-4-10-5 रुपए का काम हमारे पास। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। और उधर कौन है? उधर कौन है भाई? हाँ, वो जो जी भाई, आपका नाम? लवलेश। तो ये जो साग सब्जी बेचते हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रही? हल्का फुल्का दिक्कत है सर। हल्का फुल्का थोड़ा सा फर्क पड़ा है? कितना रुपए में कितने फर्क? कुछ हल्का फुल्का ज्यादा नहीं है। मेरा पर 10-20 रुपए सामान दिखता है, 10-20 का सामान ज्यादा दिखता नहीं, मेरा दिखता है जी। लेकिन लोग आए है, क्या बात है, चेहरे एक से एक खिले हुए नजर आ रहे हैं, परेशानी में भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। यही कमाल है हिंदुस्तान का। लेकिन लोगों के सब्र का बांध कभी कभी परेशानी यहाँ होता है, और मैं इसी भीड़ में मौजूद रहता हूँ। लेकिन आपको वो जो परेशानी से 2-4 हो रहे हैं लोग, वो एक रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर यहाँ पर रतिया मार्ग में नावेद अख्तर से बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले वो एक रिपोर्ट, उसके बाद फिर यहीं हाजिर होते हैं हुजूर। नाराज तो नहीं होंगे ना? तो चलिए आइए देखते हैं। टूट रहा है लोगों का सब्र, कैश की किल्लत से सब मजबूर, हर एटीएम के बाहर है कतार, हर इंसान है बेबस। पिछले 5 दिनों से बैंक के बाहर कतार लगाते लगाते लोगों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। घर में जरूरी चीजों की कमी हो रही है और बाजार में पुराने नोट चल नहीं रहे हैं। उस पर मजबूरी ये हो रही है कि घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद नए नोट मिल नहीं पा रहे। हालत ये है कि एटीएम कुछ घंटों में ही खाली हो जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा बैंक व्यवस्था पर ही फूट रहा है। ये मतलब फैसला उनका सही नहीं है, मतलब उनका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए था। क्या हमारे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, उनके पास में नोट्स अवेलेबल नहीं है। लोगों की सुबह आजकल बैंकों और एटीएम के बाहर कतारों में ही हो रही है। सुबह से ही लोग इस इंतजार में खड़े मिलते हैं कि एटीएम या बैंक खुलेगा तो नए नोट मिलेंगे, लेकिन जब इंतजार लंबा हो जाता है तो जनता का गुस्सा भी दिखने लगता है। बंदा छुट्टा ही नहीं, कोई देता नहीं है। अभी अपने मकान बेचे, पता चला नोट बदल गया, वो तो आत्महत्या करे ले रहा है।
अब हम भी मकान अपना छोटा सा घर बनवाने जा रहे थे, सारा काम रुक गया। दिक्कतें इतनी ज्यादा हो रही कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, जेब में पैसे नहीं है। हर शहर की पिछले 5 दिनों से यही कहानी है। हर दिन कतार में ही गुजर रहा है, फिर वो दिल्ली मुंबई हो या फिर पटना लखनऊ। जवान से लेकर बुजुर्ग लाइन में ही खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पैसे तो हर किसी को चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि जितनी पैसों की जरूरत है उतनी रकम एटीएम और बैंक से मिल नहीं रही है। नए नोट की ये चोट सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ती दिखाई दे रही है। किसानों की मुश्किल तो ये है कि उनके पास खाद और बीज तक के पैसे नहीं है और किसानों को क्रेडिट कार्ड से 10,000 से ज्यादा मिल नहीं पा रहे हैं। 10,000 रुपए में क्या करूँगा, क्या खाद बीज लूंगा, जिनके पैसे लिए वो कहाँ से पटाऊंगा। अरे भाई, हमारे केसीसी के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूँ कि किसानों के लिए तो छूट दी जाए। किसान कौन सा काला धन रखे बैठा है। कहते हैं कैमरा झूठ नहीं बोलता। न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा भी जहां पहुंचा वहां हमें लंबी लंबी लाइनें मिली। हर छोटे बड़े शहर में लोग नए नोट की चाहत में परेशान दिखाई दिए। लेकिन सरकार और बैंकों का दावा है कि उनके पास नकदी की कमी नहीं है और एटीएम में भी भरपूर रकम मौजूद है। ये अलग बात है कि जनता में बढ़ते आक्रोश को शांत करने के लिए सरकार ने बैंक से एक सप्ताह में 24,000 रुपए निकालने की इजाजत दे दी है। अब किसी भी बैंक से एक दिन में 4500 रुपए बदले जा सकते हैं, जबकि एटीएम से अब एक दिन में 2500 रुपए निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट से एक सप्ताह में 50,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। सरकार दावा कर रही है कि जल्द ही हालात पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे। I think the situation will ease out in the coming days. Again, I would like to reiterate that enough cash is available. सरकार चाहे जो दावा करे, लेकिन भीतर से वो ये भी समझ रही है कि अगर जनता का आक्रोश जल्द कम नहीं हुआ तो इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि हालात को संभालने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। यही नहीं, देश के बैंकों में नकदी को जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए अब एयरफोर्स के विमानों और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का भी फैसला किया गया है। लेकिन फिलहाल तो सच इतना है कि जनता को कतार में खड़े होने का दर्द झेलना पड़ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर संगम विहार रतिया मार्ग पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जो आपने रिपोर्ट देखी, बहुत कुछ कमोवेश यही हालात से तमाम लोग गुजर रहे हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि संगम विहार में रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले लोग हैं। तमाम इसी तरह के लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, जो रोज 2-4 समस्याओं से वाबस्ता हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो पैसे को लेकर परेशानी जो आ रही है, तो ये तो रोड पर यहाँ पर तो बाजार पे असर पड़ा है, दिख रहा है। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत बड़ा यहाँ पर आते हैं, दुकान पे आते हैं, दुकानदारों के पास पहुँचते हैं, सामान नहीं है, पैसे खुले नहीं है, 2000 पुराना। लेकिन सरकार कह रही है शुरुआती दिक्कतें हैं। ये शुरुआती दिक्कतें तो है, होमवर्क पहले पूरा कर लेना चाहिए था ना। अपना होमवर्क तो पूरा करा नहीं है, होमवर्क करना चाहिए था। 10 महीने से इनकी तैयारी चल रहा है, 10 महीने से ये तैयारी है, 10 महीने से तैयारी चल रही है। भैया मोदी समझदार है, मैं मानता हूँ मोदी समझदार है, उनका टीम भी पूरा समझदार है। जेटली साहब भी बहुत समझदार है, हमारे वित्त मंत्री। पर क्या तैयारी है? एटीएम आपका पूरा काम नहीं कर रहा है, क्या तैयारी है? 2000 का नोट पहले दे रहे, पहले आप चेंज कीजिए ना, 500 का रोजगार का इशू करिए। जी मैं आग लगा दिया, जापान चला गया, उसके बाद हिंदुस्तान में आग लगा दिया। किया तो सही, उसको चला गया जापान, किया तो बढ़िया, नहीं किया जी। लेकिन एक मिनट जी हाँ बताइए। आने के लालच हो रही है, मोदी को घूमने को फुर्सत नहीं है, लोगों की नाराजगी। लेकिन मैं एक बात करने के सिलसिले को मुंबई से भी जोड़ना चाहूंगा। हमारे सहयोगी अभिषेक वहाँ पे मौजूद है, मैं सीधे भी करूंगा मुंबई की तरफ और अभिषेक को जानेंगे कि वो वहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल प्रतीक, जिस तरीके से वहां पर हालात हैं उससे ठीक उलट यहां पर हालात है। यहां पर किसी भी मुंबई के 90%, चाहे वो बैंक तो आज पूरी तरीके से हॉलीडे पर है, लेकिन जिस तरीके से एटीएम को लेकर के कहा गया था कि एटीएम में पैसे भरे जाएंगे, लेकिन यहां पर प्रतीक मैं आपको दिखाऊंगा 90% एटीएम के यही हाल है। इस तरीके से शटर गिरा हुआ है और शटर के साथ साथ यहां पर पूरी बैंक खाली है। जिस तरीके से भले ही सरकार ने ये वादा किया, ये कहा कि अब जल्दी से जल्दी लोगों तक पैसे पहुंचाने के लिए या फौरी राहत पहुंचाने के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा,
अगर मुंबई की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, नासिक में प्रिंट होते हैं नोट, और यहाँ पर खुद भी प्रिंटिंग के टक्सटाइल्स हैं। तो उसके बाद भी यहाँ पर जो हालात है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक राजधानी में ये कंडीशन हो, देश की आर्थिक राजधानी में 90% एटीएम बंद हो गए हों और साथ ही साथ बैंक पूरे हॉलीडे पे हो, तो ऐसे में जब लोगों के पास पैसे नहीं है, खासकर मुंबई जैसे शहर में जहां पर कि अगर बात करें महंगाई की तो दूसरे शहरों से कहीं ज्यादा महंगाई है, और ऐसे में यहां पर जिस तरीके से लोगों के पास दिक्कतें हैं और लोग लगातार, जब तक बैंक खुला था तब तक लोग 3-3, 4-4 घंटे तक लाइन में लगे थे। और उसी का एक नजारा भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि नमो भक्त। मैं देश के आम लोगों को, कल जो मोदी ने गोवा में जो भाषण दिया था उसी को प्रिंट आउट करके उसकी एक प्रति लगाई गई है ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि मोदी अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इधर जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमन जी मौजूद है, कांग्रेस से हैं, बोलना चाहते हैं। अमन जी, तमाम इस तकलीफों को देख रहे हैं लोग, ये वो जो कॉलोनी है जो रोज कमाती है रोज खाती है, ये दिक्कतों का सामना जरूर। इन्होंने कहा कि मकसद नेक था लेकिन होमवर्क शायद सरकार का बेहतर नहीं था। बिल्कुल, देखिए यही सवाल है कि आज जो लाइनों में लोग खड़े हैं उनमें से कितने बीजेपी के नेता हैं, कितने बीजेपी के सांसद हैं और मंत्री हैं जो लाइनों में खड़े हैं। जो लाइनों में खड़े हैं वो गरीब आदमी है, अपनी रोज की दिहाड़ी छूटकर जो है वो उसको ऐसी परेशानी जो है उठानी पड़ रही है। लोग अस्पताल और बैंकों के बीच में फंस गए हैं, उनको पता नहीं अपना इलाज किस तरीके से कराएं, क्योंकि जो पूरी जो प्रिपरेशन जो आपको लग रहा है कि होमवर्क से ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है या लोगों को चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं? देखिए, लोगों को सरकार चाहिए जो सोची समझी पॉलिसी डिसीजन ले, ना कि स्टंटबाजी करती रहे। अगर ये फैसला इनको करना था तो एक तो सबसे पहले जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट थे मार्केट में वो सर्कुलेट करने की बहुत जरूरत थी। और आज इन्होंने जो अपना ऑपरेशन कह के नहीं होते हैं जी, और आज जो इन्होंने अपना तो जितना काला धन था, अपने लोगों का काला धन था, वो तो ठिकाने लगा दिया। आज ये हमारे इल्जाम लगाने पे अमन जाना ना चाहें, बेहतर है कि समस्या की जो जहाँ पे मौजूद है वहीं पर आए। न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली में रतिया मार्ग पे। हमारे सहयोगी कनॉट प्लेस से रवीश जी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी रुख करेंगे और चलेंगे भोपाल भी, जहां हमारे सहयोगी मनोज मौजूद है। लेकिन यहां पर बड़ी जबरदस्त गर्मा गर्म बहस है, चाय पीछे बन रही है और बहस इधर है जी। नाराजगी बहुत तेज बोलते हैं आप, क्या क्यों बोल रहे थे, नाराज क्यों? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जियो की सिम के लिए जो चीज फ्री में मिल रही है, जियो की सिम के लिए लोग लाइनों में लगे 2-2, 3-3 घंटे तक, ठीक है, तो 3-3 घंटे के लिए फ्री की सिम मिल, और अब अपने 4000 रुपए चेंज कराने के लिए सब बोले कि बहुत तकलीफ हो। अगर आज इंडिया के लिए अगर मोदी जी खड़े हैं तो आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको सपोर्ट करना चाहिए। भाई बताओ क्यों नहीं कर रहे हो? सपोर्ट सब कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। बैंक वाले काम नहीं करते हैं पूरा, वो अपने बैंकर्स की तारीफ करते हैं। बैंकर 8 बजे से पहले 5-5, 4-4 बजे बंद करके चले जाते हैं। मोदी जी ने क्यों नहीं कहा? मोदी जी वजीर आजमगढ़ का बहुत अच्छा था, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं, इतना होल ओवर इंडिया इतना बड़ा हिस्सा दे रहा है, विदाउट मैनेजमेंट कोई प्लानिंग नहीं है। 7 बजे बंद हो रहा है, हम लोग दिन भर खा रहे हैं, फिर भी आप बता रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं सर, उसमें कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। जो लाइन पहले भी लगती थी वो आज लग रही है, पर थोड़ी भारी संख्या में लग रही है। भारी संख्या में लग रही है, जो लोग बोले जा रहे हैं उनको ये सब्जेक्ट नहीं पता कि किस सब्जेक्ट में वो बात कर रहे हैं। उसका नौकर हो गया, नौकर नहीं हुआ, कहाँ से आ रहे हैं? संगम बिहार से। अरे क्या नाम है? अरे अभी आते हैं, पहले कनॉट प्लेस चले जरा। रवि जी बहुत इंतजार कर रहे हैं, चलते हैं वहाँ पे, और रवि जी वहाँ पे मौजूद हैं। रवि जी, रवि कनॉट प्लेस पे मौजूद हैं, लोग वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ इतनी कम थोड़ी ज्यादा भीड़ नहीं होगी उम्मीद है, लेकिन जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं? रवि, देखिए प्रतीक, यहाँ पर मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कनॉट प्लेस में ये इंडियन बैंक है, उसके एटीएम के सामने मैं खड़ा हूँ और ये लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और सुबह से यही अमूमन हाल है। और आप देख सकते हैं एक बार ये लंबी कतार दिखाएंगे, और क्योंकि ये ऑपरेशनल एटीएम है
लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कैश खत्म हुआ है, कैश डाला जा रहा है और इसके बाद फिर ये जो लाइनें हैं वो कतारें हैं जो आगे बढ़ेंगी। काफी देर से आप खड़े होंगे यहाँ पे? हाँ, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। तो कई जगह आपने तलाशा हो गए? हाँ, मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ पर मार्केट है करके जहाँ जल्दी मिल जाएगा करके यहाँ पर आया हूँ। बहादुरगढ़ से आप एटीएम की तलाशी में आए पैसे की या फिर और कुछ काम भी था और यहाँ पर ज्यादा चांसेस है इसलिए आया हूँ। अच्छा, और कहीं मिला आपको एटीएम? बहुत लंबी लाइन लग रहा है कहीं पर। अच्छा, ठीक है। आप बताइए, आप कहाँ से आए? पहाड़गंज से ही आया। अच्छा, वहाँ पे एटीएम नहीं मिला? वहाँ बहुत लंबी लाइन है, यहाँ से ज़्यादा। यहाँ पे भी लंबी लाइन में खड़े हैं? भी है, 1.5 घंटा से खड़ा हूँ यहाँ बस आने के लिए। लंबी लाइनें तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे एटीएम हैं जो कम से कम ऑपरेशनल हैं। यहाँ पर सीनियर अधिकारी हैं बैंक के, वो उनकी निगरानी में एटीएम चल रहा है। आज हालांकि पब्लिक हॉलीडे है, छुट्टी है, उसके बावजूद वो अपनी यहाँ पर ड्यूटी दे। सर, हमारे साथ में एजीएम हैं। महेश जी, बताइए कि क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है? नहीं, बिकॉज थोड़ा कैश पहले खत्म हुआ था। तो हमने कैश रिप्लेनिश किया है, थोड़ा कैसेट में प्रॉब्लम आ गया था, दोबारा ठीक हो गया। अच्छा, 10-15 मिनट लगे हैं। तो सुबह से ऑपरेशनल आपका एटीएम, और मैं देख रहा हूँ कि आप खुद यहाँ पर वॉच कर रहे हैं। नहीं, बिकॉज माई टीम, एवरीबॉडी इज वर्किंग हियर। अगर मैं रहूंगा तो मेरी टीम साथ में रहेगी, सभी कर रहे हैं, अकेला मैं नहीं, मेरी सारी टीम यहीं पे है। कुछ लोग रेलवे स्टेशन एटीएम है वहाँ पे खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं। वी आर ट्राइंग टू हेल्प द पीपल। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक तो बंद है, लेकिन एटीएम के आसपास और उसकी इन सीनियर अधिकारियों की निगरानी में ये एटीएम को ऑपरेट किया जा रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। दिल्ली पुलिस के लोग और सिक्योरिटी गार्ड तो हैं, लेकिन सीनियर अधिकारी जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो उसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं। प्रतीक जी रवि, शुक्रिया रवि, आपने हाल बताया, लेकिन हम आपके पास आते हैं, लेकिन वो बहुत देर से परेशान। मैं भोपाल चलूं, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं हमारे देश के लिए। और नेता को देखो सोते हैं वहाँ पे जाके। कोई कौन सो रहा है? सारे नेता सोते हैं। बताइए सही, नरेंद्र मोदी के अलावा अरे वाह, मोदी जी काम कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी काम कर रहे हैं तो राहुल जी लाइन में नहीं लग रहे हैं? राहुल जी तो लाइन में लग रहे हैं। किसी भी नेता ने, केजरीवाल ने या राहुल गांधी ने, किसी ने, मुलायम जी कहते हैं हमें कुछ सवाल बहुत है। ये आप लोग हैं, ये आम रतिया मार्ग के, संगम बिहार, दिल्ली के, रुक करेंगे भोपाल, जहाँ पर मनोज हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनोज, यहाँ पर भोपाल में जो देखिए आप, ये नज़ारा है भोपाल के शिवाजी नगर के एसबीआई के एटीएम का। 2 एटीएम यहाँ पर लगे हुए हैं, सुबह के वक्त दोनों बंद रहे। इसके बाद जो एक अभी एटीएम है वो अभी भी बंद पड़ा हुआ। और जो लोगों की शिकायत है कि हम निकालने के लिए 2500 रुपये कहने को सरकार ने कह दिए, लेकिन कितने पैसे निकल रहे हैं लोग बताएंगे। 2000 रुपये निकल रहे हैं। इसके अलावा 1 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, बहुत बाकी परेशानी उठाना पड़ रही है। इसके पहले उस सरकार शासन ने बोला है कि 2500 रुपये निकलेंगे, उसके बावजूद भी 2000 रुपये निकल रहे हैं। तो आप तो काफ़ी देर से खड़े हैं? जी, मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ, और अभी जैसा कि मैंने इनसे सुना, इन्होंने पैसे निकाले अभी सर ने, तो इन्होंने कहा कि 2500 ना निकलते हुए 2000 ही निकल रहा। आप कुछ बात कर रही थी कि आपके घर में ये बीते 6 दिन नई मुसीबतें लेकर आए। जी हाँ, देखो बच्चे की फीस जमा करनी थी मुझे, कल लास्ट डे है और एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है। लाइन में लगे हैं, बैंक पे पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हम एटीएम से सिर्फ 2000 रुपये निकाल सकते हैं। चेंज भी करवाते सिर्फ 4000 में मिल रहे हैं चेंज करवाने में, मगर वहाँ पे थोड़ी सुनते कॉलेज में। अभी जब हम आगे खड़े हुए थे तो आप अपने स्त्री धन के बारे में बता रहे हैं। वो यही कि देखो मिडिल क्लास की महिलाएं दौड़ के तो बैंक में जमा पैसा करने जाती नहीं है, वो कुछ भी छुपा के अपने अलमारी में ही रखती है। 500 का नोट चाहे 1000 हो चाहे 100 का, मगर वो इमरजेंसी के लिए अपने पास रखती है। अब वो क्या उजागर हो गया, अब बोलना पड़ा पति जी को देना पड़ रहा है, जाइए और बदलाइए आप, अभी छुपा भी नहीं सकते। अब ये यंगर जनरेशन है वो जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रतीक इस्तेमाल करती है, कि ये लोग कहते हैं कि इनने अपनी ज़रूरत का पैसा निकाल लिया। एज वी आर यंग जनरेशन, हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम 2000 के अंडर ही हमारे सारे काम कर लेते हैं। ज़्यादातर हम कार्ड पेमेंट यूज़ करते हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। 2000 हमारा काम हो जाता है, तो हमारे तो निकल रहे हैं। तो जो नए लोग हैं वो तो किसी तरह कोप अप कर रहे हैं। लेकिन मनोज, यहाँ पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, मैं आपको बताऊँ कि वो ये लोग हैं जो दिहाड़ी में काम करते हैं, रोज कमाते हैं और रोज उनका जीवन यापन चलता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात भी कह रहे हैं।
लाइन में भी लगे, लेकिन उन्हें लगता है कि लाइन में लगे रहना कोई बड़ी बात नहीं और लगना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक यंगस्टर है, बड़ी देर से खड़े थे पीछे, मैंने बुलाया, वैसे तो वक्त मेरा ब्रेक का है, मैं ब्रेक ले लूँ या पहले बात सुन लूँ आपकी? ब्रेक ले लो। है ब्रेक ले लूँ? नहीं, बात कह दीजिए, क्या दिक्कत क्या थी बताइए। बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम, पैसे नहीं मिल रहे, पैसे बिल्कुल नहीं मिल रहे, ATM में भी भीड़ है और बैंकों में बहुत, मैनेजमेंट ढंग से नहीं हुआ, बैंक ही नहीं खुल रहे हैं। संगम विहार में तो कोई बैंक है? बैंक है बहुत है, लेकिन टाइम 1:30 बजे रात को चक्कर डाल के सो रहे हैं बैंक में। अरे भाई इंसान है, वो भी थक गए होंगे। तो 1:30 बजे रात, मेरा भाई खुद बैंक में है, महिंद्रा में, ठीक है, विनोद भाटी, मेरा भाई खुद है उसमें। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, जब वो संडे सैटरडे उनका होते हुए काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी हम काम कर रहे हैं, अभी वो जापान गए, किसी को ये नहीं बताऊंगा कितने हो गए। विदाउट प्लानिंग लिया जाए इतना बड़ा डिसीजन, अगर प्लानिंग से लिया जाता है ये डिसीजन, ये प्लानिंग से लिया जाता डिसीजन तो सारा ब्लैक मनी एक साइड में लगा दिया जाता। ये मोदी जी इसमें ऐसा नहीं है, बीजेपी वालों पे भी पैसा है, लेकिन मोदी जी साफ है, यही तो मोदी जी साफ करने की बात नहीं कह रहा, मैं प्लानिंग कह रहा हूँ, होती तो यही तो हद की बात है। ये एकदम बहस है, एकदम सच्ची बहस सड़क के किनारे। न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जी हाँ, इस समय बाजार का समय होता है और लोग इधर घर भी लौटते हैं और ये कॉलोनी खास तौर से इसलिए ज्यादा बड़ी भी है और खास तौर से यहाँ काम करने वाले वो लोग जो शाम को अपने घर की तरफ रुख करते हैं। तमाम लोग परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बात अपनी कहना चाहते हैं। आपका बाबूजी नाम जानना चाहता हूँ। शक्ल की कोई अहमियत नहीं है, बात की ज्यादा महत्व। जी सुरेश है मेरा नाम। हाँ सुरेश जी। गुप्ता जी। हाँ गुप्ता जी। मैं इस बात को कहता हूँ, हाँ। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने थे, हाँ। और जब से आए तो उन्होंने इंग्लैंड या सब जगह उन्होंने घूमना शुरू करा, उन्होंने सबके हित की बात सुनी और उन्होंने अपना। अरे अपनी अभी की बात करो गुप्ता जी, कहाँ की बात करेंगे? हाँ। उसके अलावा मोदी जी ने सही किया है नोट के बारे में। हाँ। और जो ब्लैक मनी है और जो काला धन है ऐसे निकल के आएगा। और उस पक्का आएगा निकलेगा, जो चलेगा नहीं तो नोट कहाँ ले जाएंगे? गंगा में बहाएंगे क्या, या जमुना जी में बहाएंगे, या आग लगाएंगे? जब नहीं चले तो बोरी लोग फेंक रहे हैं गंगा जी में, फेंक रहे हैं तो भाई बेवकूफी है। यहाँ आके जमा करें तो पहले ही ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते। हाँ गुप्ता जी ने देखो समझा दिया। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? हाँ ठीक है गुप्ता जी। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तो तुम कहीं काम करते हो, पढ़ते हो? हाँ तो अभी कोई दिक्कत आने जाने में, रोजमर्रा में? सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है इधर आने जाने में, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक जाम है, लोग बैंकों की लाइनों में लंबी कतारों में लगे हुए हैं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अपनी जॉब और छुट्टी करके अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, बहुत भीड़ों में खड़ा होना पड़ रहा है। जी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है जी, लेकिन लोग जो हैं अपनी बात भी कहते हैं। अब जी हाँ मैं बात करूंगा लेडीज से। जी इधर आइए मेरे पास आइए। हाँ ओहो जी क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? हाँ बढ़िया हो रहा है, सही चल रहा है, भीड़ लगी हुई है। थोड़ी परेशानी आएगी पर झेला जाएगा। 50 दिन का टाइम मांगा है सिमना, और 50 दिन के बाद तो सब बदलना है ही है। और जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी सुनने में आ रहा है कि 20% में नोट बदल रहे हैं, 1 करोड़ रुपए तो 80 लाख रुपए मिलेगा, ये सब क्या है? अगर बैंक में नोट चेंज हो रहे हैं तो अगर नोट अभी भी चेंज होंगे, ब्लैक में चेंज होंगे, 1 करोड़ का 80 लाख रुपए 20% में, कई जगह से ये चीज सुनने में आ रही है। तो अफवाहों पे गौर न करो, मैं ये बार कह रहा हूँ अफवाहों पे। जी जिस हिसाब से अभी हुआ है वो बहुत बेस्ट हुआ है। भगत सिंह यदि फांसी नहीं चढ़ा होता तो देश भी आजाद नहीं होता। जिस हिसाब से अभी हुआ है ये बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा, जी ये वो कॉलोनी है जो रोज कमाती है, रोज खाती है, और तमाम जी इसीलिए मोदी जी ने जनधन योजना खोला था। हमारे देश में अभी की जरूरत नहीं है, पैसा जी बात करके निकल गए। जी आइए आगे आ जाइए। जी क्या नाम है आपका? हाँ बताइए सुशीला जी, दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आराम है सब। हाँ मोदी जी को नमस्कार है। जी हाँ तो वो मोदी जी को नमस्कार है। हाँ हाँ
$2000 का नोट खुला कराने में दिक्कत है, मोदी जी तक ये बात पहुंचा दी जाए। जी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ये 2000 का नोट दिक्कत कर रहा है, तो ये बात मोदी जी तक पहुंचा दी जाए। जी, रवि के पास शुरू करेंगे कनॉट प्लेस में। रवि हमारे साथ मौजूद है। जी रवि, वहाँ का क्या हाल है? जी रवि, और रवि के पास पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे संपर्क जोड़ने के। लेकिन जैसा कि सुशीला कह रही थी, 2000 के नोट से बेहद दिक्कत है। चाचा बड़े तेजी से मेरी तरफ चले आ रहे। चाचा क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मुख्तार खान है। एक्समैन हूँ मैं। 100,000 का नोट कोई नहीं तोड़ता था। 2000 का हम 100 रुपए का सामान लेते हैं, 2000 का नोट कोई नहीं तोड़ रहा है। जी, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट बीजेपी वालों ने कर दिया। कौन सी बाढ़ आ गई है? एक मिनट, किसी कीमती कर दी। ये जनता हमको सुख दे रही है, मोदी जी हमको सुख दे रहे हैं, गरीब आदमियों को ठग रहा है, प्यार से ठग रहा है हमको। अरे चाचा, वो कह रहे हैं सिर्फ 50 दिन दो मुझे, हम आपकी तकलीफों को दूर खाएंगे। हाँ, खाएंगे घर में लौट है, मेरे पास क्या है, मैं कहाँ से लाऊं? जाओ, घंटे जमा कराओ। बैंक वाले कह रहे हैं 2000 जमा करें, दोबारा नहीं मिलेंगे। हमारे पास पैसा है 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हर आदमी के पास है, वो कहाँ जाएगा? करोड़ों वाले घर में बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा। ऑनलाइन जमा कराओ, बगैर पैसे के जमा कराओ। 1% ले रहे आप बैंक वाला, 1% ले रहे आप चाचा कह रहे हैं कि मैं खाऊं क्या, लेकिन उधर रवि मौजूद हैं। रवि के पास रुक करते हैं कनॉट प्लेस में। जी रवि, देखिए प्रतीक, कनॉट प्लेस का मैं यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ा हूँ और कनॉट प्लेस में कहीं भी एटीएम नहीं। ये लंबी कतार, यहाँ पर लंबी कतार मैं दिखाना चाहूँगी कि 2 कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन एटीएम जो इकलौता एटीएम है वो सुबह से चल रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इसमें कैश खत्म हो गया, लेकिन अभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इस कोशिश में है कि एक बार फिर ऑपरेशनल हो एटीएम। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं और कितनी प्रॉब्लम हुई? आपने कई एटीएम पे आपने ट्राई किया? I've tried almost 8 ATMs now. So this is the only one that has cash. इससे पहले मैं SBI के ATM में खड़ी थी, जो रिजर्व बैंक के बिल्कुल पड़ोस में है। उसमें 1.5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद वो ATM खराब हो गया था। फिर हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कितनी देर से? यहाँ पे अब होने वाले हैं 45 मिनट्स होने वाले हैं। वो तो थैंक गॉड लेडीज़ की लाइन अलग है। आई एम फीलिंग मच बेटर इसकी वजह से, वरना तो हर जगह पे कम से कम नहीं तो कम से कम 100 लोग तो खड़े हैं। ठीक है, जो एटीएम ऑपरेशनल है, जो एटीएम चल रहे हैं, वहाँ पर लंबी कतार है। लेकिन सबसे राहत की खबर ये है कि यहाँ पर 2 कतारें हैं, 2 लाइनें हैं, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। और ऐसे में ये भरोसा दिलाया जा रहा है बार बार यहाँ पर बैंक की तरफ से कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। एक बार कैश खत्म हुआ है, कैश वहाँ पर डाला जा रहा है, लेकिन जो लोग लाइनों में खड़े हो गए हैं उनको कैश मिलेगा, मुहैया कराया जाएगा। प्रतीक। जी रवि कनॉट प्लेस में मौजूद थे दिल्ली में, लेकिन रुक करेंगे सीधे मनोज के पास, जो कि भोपाल में मौजूद है और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जान रहे हैं और लगातार बता रहे हैं। मनोज। ठीक, मैं लोगों से ही बात करके आपको बताना चाहूंगा, लेकिन बस एक चीज दोबारा कहूंगा कि 2 ATM यहाँ पर लगे हैं SBI के शिवाजी नगर के इस इलाके में, लेकिन 2 में से एक लगातार बंद है। सुबह 11 बजे तक दोनों काम नहीं कर रहे थे। शायद ये पैसे की जो कमी है, जो पैसे लोगों को नहीं मिल रहा, उससे लोगों को खासी तकलीफ है। आप कितनी देर से खड़े हैं और आप कितना पैसा निकालना चाह रहे हैं? 2500 रुपये निकालूंगा मैं, और 20 मिनट करीब हो गया है मुझे यहाँ पे। नेहरू नगर, कोटरा, न्यू मार्केट, कहीं भी पैसा नहीं है।
स्टेट बैंक के सभी काउंटर जो हैं नेहरू नगर में, इसमें न्यू मार्केट में बहुत लंबी लाइन लगी है। कितने एटीएम के चक्कर लगा के आ गए आप? 12 एटीएम 12 एटीएम के चक्कर लगा के आ गए? चक्कर लगा के आया हूँ। जब यहाँ पे आया हूँ तो 20 मिनट हो गए, अभी भी अंदर पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा भरोसा नहीं है। आपकी उम्मीद कहाँ तक कायम है? उम्मीद तो कायम है सर। क्या है जो है अच्छा है, अच्छी बात है, मोदी जी को करनी चाहिए ये। बहुत अच्छा फैसला मोदी जी का। तो परेशान तो जनता हो रही है मगर काम अच्छा है। परेशान जनता हो रही है, काम अच्छा है सर, आप भी ऐसा मानते हैं? वेरी गुड डिसीजन बाय मिस्टर मोदी। कोई परेशानी नहीं थी। तो ये थोड़ा इंतजार चलेगा? सर इंतजार तो चलेगा मगर क्या है कि मुझे तो आज पैसे निकालना बहुत ज़रूरी है और मैं अभी कम से कम 20 एटीएम से घूम करके आ रहा हूँ। किसी एक भी एटीएम के अंदर 1 रुपये भी नहीं है। और मैं इतना घूमा क्योंकि मैं ऑटो चलाने वाला एक गरीब आदमी, 2 वक्त की रोटी कमाने वाला, खाने वाला, हिस्सा 400-500 इससे ज़्यादा तो कमाऊंगा नहीं। लेकिन मुझे मकान का भी तो किराया देना पड़ता। तो आज मकान का किराया देना है, वही 2,500 रुपये जो किराया निकालने के लिए आया तो वो अभी तक निकल नहीं रहा है। अभी तक नहीं निकला। आपको कोई परेशानी है? बहुत परेशानी सर। 5 किलोमीटर से एटीएम ढूंढते हुए आ रहा था, तभी एटीएम चालू मिला है। कम से कम 16 एटीएम पूरे बंद पड़े हुए हैं। तो ये पैसे अगर एटीएम में बाकायदा अच्छे से होते तो शायद आपकी परेशानी खत्म हो जाती। क्या मैं तो बिल्कुल इसके फेवर में हूँ। बहुत अच्छा किया। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं वर्किंग पर्सन हूँ। एंड सुबह भी 3 एटीएम देखा था। एक तो 3 एटीएम ओल्ड भोपाल में और अभी 10 नंबर जा रहा था। देखा लाइन लगी है तो मैंने 5 मिनट में ले लेते हैं पैसे, क्योंकि पैसे खत्म हो गए हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों से प्रतीक एक बात जो निकल के सामने आ रही है कि वो एटीएम से एटीएम में चक्कर लगा रहे हैं। उनको एटीएम में जाकर एक कहीं 5वें 6वें किसी एटीएम में जाकर पैसा मिल पा रहा है। जी मनोज, जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में है, निश्चित तौर से जो रोज कमाने और खाने वाले उनको परेशानी तो 2-4 होना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, बड़ी मुश्किलों के बाद इतनी भीड़ को चीरते हुए आई हैं। जी, क्या नाम है आपका? हम लोग गरीब मजदूरी किराएदार मकान मालिक निकालना, हम लोग को पैसे चाहिए नहीं दे रहा। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं तो लाइन में, बैंक की लाइन में लगे थे आप? हम लोग के पास पैसे नहीं है। 500 का नोट लेके जाते हैं, अमीरों को 300 मिलेगा, राशन वाला बोलता 300 मिलेगा। क्या बोला? 500 वाला रुपए 300 में? 300 में चलाएगा। पूरे दिन बैंक में लाइन में लगने बाद भी कोई फायदा नहीं होता। दिन 3 बजे बंद कर देते हैं बैंक में। क्या आपके आदमी क्या काम करते हैं? और आप भी काम करती हैं? नहीं, हम काम नहीं करते। हमें छोटे-छोटे बच्चे हैं घर में, खाने का पैसा नहीं, किराया मालिक मकान मालिक बोल रहा है नहीं दे रहा पैसे, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? राशन वाले के पास जाना पड़ता है। 500 का नोट 300 मिलेगी तो दे दो, नहीं तो जा राशन नहीं मिलेगा। एक मिनट। तो राशन वाले ने भी यही कहा? हाँ, सब सारे यही बात बोलते हैं। 1000 का नोट लेके जाते हैं, बोलता 700 में सब लेंगे और पूरा का राशन दो। अगर पूरा का राशन ले लेंगे तो बच्चे को 7 सब्जी कहाँ से लाके देंगे? दूध कहाँ से लाके देंगे बच्चे को? सब्जी कहाँ मिलेगा? इतना महंगाई कर दिया है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। सवाल इस बात का है कि मकसद अच्छा हो सकता है, लेकिन अमन तमाम लोग हैं, लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा 2-4 होना पड़ा, ये वो चेहरा है जिसको ईमानदारी के साथ, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं कि जिसको परेशानी का सामना करना पड़ा। गृहिणी की जो मेहनत की कमाई थी, जो 500 का नोट उसने बचा के रखा था, 1000 का नोट उसने बचा के रखा था, वो आज एक तानाशाह शासक ने रद्दी का टुकड़ा बना दिया। नहीं, ये तो राजनीति हो, ये शब्द बड़े हार्श हो गए आपके, शब्द बहुत हार्श हो गए। चुनाव से पहले वो कहते थे कि 80 लाख करोड़ रुपए जो बाहर देशों में बढ़ा है वो कालाधन में इंडिया में लेकर के आऊंगा। कोई चूकने वाला नहीं है, राजनीति अपनी जगह है और रोटी तो वही इसी तरह से मुंह चढ़ा रही है। बस एक छोटे से ब्रेक का है। तुम कहाँ चढ़ गए मेरे भाई? जमीन पे आ जाओ, आसमान पर नहीं। न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं इस वक्त संगम विहार दिल्ली में रतिया मार्ग पे मौजूद हूँ। जी हाँ, शाम धीरे धीरे गहराने लगी और लोग घरों के पास पहुंच चुके हैं।
जो लौट रहे थे उन्हें लगा कि वाह, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा कि बात करने का मौका लग जाए, तो बात कहने के लिए रुक गए हैं। तमाम लोग हैं जो बात भी कहना चाहते हैं। जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, तकलीफ क्या आई है जब से ये फैसला किया? लेकिन बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं मोदी जी, कहते हैं हम बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, 50 दिन का वक्त दीजिए, हम चीजें बदलेंगे, आप भरोसा रखिए। बस हम तो ये चाहते हैं ना, जो भी नोटिस सारा बंद कर दो। अमीर आदमी लोग को है ना, तो वो 1 रुपया देकर चला लेगा, लेकिन गरीब क्या करेगा? जिसमें 2 रुपये की एक वक्त रोटी भी नहीं है। हम ये चाहते हैं सारा नोट बंद कर दो। जिस घर में 1 मेंबर को 4000 रुपया दो, जिस घर में 7 मेंबर से 7, उसके हिसाब से नोट दो। वो ब्रिटिश मैनों से पूछे तुम्हें कितना फायदा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, उसके हिसाब से उनको पैसा दे दो। नए तरीके से जिंदगी चलाओ, सबसे अच्छा ये है। लोगों के तर्क हैं, लोगों के पास अपने तर्क हैं, लोगों के 7 परिवार है, 7 लोग हैं, एक परिवार में 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये वो जगह है जो लोग अपना राशन खरीद कर घरों तक पहुंचते हैं। जी, कहना चाह रही थी कुछ आप? बात दब गई क्या? पैसे ज्यादा डलवा रहे हैं, हाँ जी, अकाउंट में पैसे ज्यादा डलवाए, अकाउंट में पैसे ज्यादा डलवा रहे हैं, ज्यादा डलवाने चाहिए। आपको लगता है कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी, हाँ, आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। हम लोगों को 10 दिन 20 दिन अगर कुछ हो जाएगा, कष्ट होगा, लाइन में लगना करेंगे, लेकिन ये 95% लोगों के हित में है। तो दादा आपने भगाली की। दादा मुझे 95% लोगों का धन लूट लिया था, 2% लोगों ने। जी, हटिए, उधर हटिए। चाचा कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं सभी अपने देशवासियों के साथ, हाँ, 2 करोड़ मेरी जनता के साथ, हाँ, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अरे तो क्या चुनाव लड़ना है क्या? मोदी ने जो फैसला दिया है, हाँ, वो आने वाले और हम लोगों को एक अच्छा फैसला दिया है। ऐसी कानून होना चाहिए, देश में ऐसी कानून होना चाहिए। जो कानून मोदी ने दिया है, वो पाकिस्तान टूट हो गया है, टूट हो गया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान इधर आ जाइए। जनता भाइयों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मेरे हैं भाई। सभी लोगों से संगम बिहार में 50 साल हो गई, अभी मेरी बिजनेस नहीं बनी। अरे चाचा ये बताइए, मोबाइल बंद करिए, चाचा ये बताइए, अरे चाचा ये बताइए, बात तो रोटी की हो रही थी, पाकिस्तान कहाँ से आ गया बीच में? इसलिए आ गया कि ऐसे हो रहे हैं, उनका गाड़ बढ़ गई, खाना तो बंद हो गया, इसलिए ऐसे रो रहे सवाल इस बात का है, चाचा बात कहते कहते भावनाएं रोक नहीं पाए। जी, हाँ, बताइए। करता हूँ, बैंक में 6 घंटे खड़े रहता हूँ, मेरा नंबर नहीं आता था, मैं बड़ा परेशान हूँ, आगे पास जाता हूँ, मुझे 500 का नोट दो। गरीब कैसे खाएंगे, कहाँ जाए? बच्चों के पेट क्या करेगी? महिला को तो पैसे चाहिए ना बच्चा होने का, उसके लिए सरकार क्या करेगी? जो पेट में बच्चा हो वो भूखा मरेगा, उसे क्या करेंगे? उसे कहाँ लेके जाए? महिला का पेट में बच्चा हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ, तकलीफ है, अपनी जगह तकलीफ है। जी, मैं जानता हूँ, हाँ, जो देश के हित में फैसला लिया गया उसे सबको ये स्वीकार करना चाहिए, और हम लोगों को तकलीफ होती है, हम लोग झेलने के लिए हैं। मैं इतनी सारी परेशानियों के साथ यहाँ पे मौजूद था, कल फिर मिलेंगे और ये बात जो है सिलसिले को फिर से जोड़ेंगे, लेकिन आज यहाँ रतिया बिल्कुल नहीं, उसी के लिए बात हो रही है, लेकिन आज अभी बस यहाँ से संगम बिहार से इतना ही, कल फिर मिलेंगे और उठाएंगे आवाज।